लास्ट हम लोग पोजीशन देख रहे थे, ठीक है। पोजीशन के बारे में देखा, देखो सीएसएस के अंदर अगर देखें तो हम लास्ट पे आ गए हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने देख ली है। सीएसएस के अंदर काफ़ी चीज़ें तुमने समझ ली है कि किस तरीके से काम करता है। अगर तुम्हें कलर देना है या फिर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बढ़ाना है, घटाना है, या फिर कोई फॉन्ट फैमिली लेनी है वो ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया है। दूसरा, कल हमने लास्ट देखा था पोजीशन के बारे में कि कोई भी मान लो अगर बॉक्स है तो उसकी क्या पोजीशन हम दे सकते हैं। तो हमारे पास टाइप्स क्या क्या थे, हमारे पास टाइप्स अवेलेबल थे। स्टैटिक था, रिलेटिव था, एब्सोल्यूट थी, फिक्स्ड थी, स्टिकी थी। स्टैटिक क्या होता था? स्टैटिक अगर हम अपने पोजीशन को स्टैटिक कर दें, अगर पोजीशन स्टैटिक है तो उस केस में क्या होगा, हमारा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी हम ये मार्जिन पैडिंग दे रहे हैं ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा अगर हम स्टैटिक कर रहे थे तो। लास्ट हमने यही देखा था। दूसरा क्या था? दूसरा हमारा था रिलेटिव। रिलेटिव के केस में क्या हो रहा था, और टॉप राइट बॉटम ये सब चीजें जेड इंडेक्स क्या है, ये काम तो कर रहा था। बट इसके केस में क्या है, एक चीज और एडेड ये है कि जब जब अगर टॉप से अगर हम उसको 20 px देंगे कि तुम नीचे हमें स्पेस दे दो, 20 px की तुम स्पेस दे दो, तो वो क्या करता था, वो खुद के इटसेल्फ यानी कि वो खुद से अपने पोजीशन को चेंज करता था कि अपने रेलेवेंट, ठीक है, खुद की पोजीशन से वो चेंज होता था। ये हमारे रिलेटिव में होता था। बट इसके अपोजिट के अगर बात करें तो एब्सोल्यूट के केस में क्या होता था, एब्सोल्यूट के केस में वो अपने एंसेस्टर के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता था। यानी कि अगर डिव टैग है और उसका बॉडी टैग होगी, बॉडी टैग के अंडर में अगर डिव टैग है तो डिव टैग का पेरेंट कौन हो गया, डिव टैग का पेरेंट हो गया तुम्हारा बॉडी टैग। तो वो क्या करेगा, अब वो उसके अकॉर्डिंग अपनी सेट करेगा, टॉप बॉटम जो भी चीज देनी चाहते हो वो वहां से सेट करेगा। फिक्स्ड कर देंगे तो वो ब्राउजर के रिलेटिव हो जाता था। एंड फिक्स्ड जनरली हम लोग जब नैव बार्स वगैरह बनाते हैं तो उस केस में फिक्स्ड पोजीशन हम यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हमने पोजीशन के बारे में और डिटेल्ड कल हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया था। आई होप आप लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, एक चीज और हमने देखी थी जेड इंडेक्स के बारे में। जेड इंडेक्स क्या कर रहा था, जेड इंडेक्स जब एक एक बॉक्स दूसरे बॉक्स पे ओवरलैप कर रहा था, ठीक है, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स पे जब ओवरलैप कर रहा था तो उस केस में जेड इंडेक्स अगर हम 1 देंगे तो प्रायोरिटी है कि वो अगर बॉक्स 2 ओवरलैप करेगा बॉक्स 3 पे तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ऊपर नीचे। वो हम ओवरलैपिंग एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि किसे ऊपर दिखाना है विद द हेल्प ऑफ जेड इंडेक्स। तो ये हमने लास्ट देखा था। उसके बाद हमने देखना है आज फ्लेक्स बॉक्स के बारे में एंड मीडिया क्यूरी के बारे में कि ये क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है। आज डे 9 है, दो फाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, दो हमने बना ली। चलो अभी क्या करना है हमें, अब हमने HTML फाइल, हम लोग क्या करते हैं, हम बॉयलर कोड ले लेते हैं, अपना बॉयलर प्लेट कोड ले लिया यहाँ से। एंड आज है डे 9। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम हम क्या करेंगे, पहले अपनी CSS फाइल को क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं। आप सभी को पता है लिंक करना। लिंक कर लिया हमने, हमारी CSS फाइल की नाम है day9.css। फाइल हमारी लिंक हो गई। अब फ्लेक्स बॉक्स समझने के लिए कुछ कुछ डिजाइन है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको यूज कर लेती हूँ कोड करने में। देखो अभी क्या करें, H1 टैग के अंदर हम क्या समझने वाले हैं, हम फ्लेक्स बॉक्स समझने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने बना लिया एक डिव बनाया, उसकी आईडी क्या दे दी, उसकी आईडी दे दी हमने कंटेनर। इस डिव के अंदर हमने और 5 डिव बना लिया, 5 बॉक्सेस और बना लिए। इसको सेव करते हैं एंड ओपन विद लाइव सर्वर। चलो ये क्या हो गया, ये हमारी
बॉक्सेस बन गई। अभी ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। इससे क्या होगा, हम अपने डिव को दे देते हैं, डिव को क्या दे दिया, डिव को दे दिया कि जो हमारा डिव है, ये डिव कौन सा डिव है, अब ये सारे डिव पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये भी डिव है, ये भी डिव है, ये सारे डिव्स है। अब ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी लगाई हुई है, ये क्या करेगा, वो सब पे अप्लाई होगा। डिव मेरे को चाहिए कि विद उसकी 100 px हो जाए, हाइट उसकी 100 px हो जाए, डिस्प्ले इनलाइन बॉक्स हो जाए, एंड उसकी कुछ बॉर्डर हो जाए 2 px, एंड ये सारी चीजें। अगर हम देखें तो क्या चेंजेस आते हैं, चलो ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा हो गया। ये दूसरा काम क्या है हमारा, अब जो हमने कंटेनर, एक कंटेनर बनाया, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। डिव को दे दिया। अब हमने क्या करना है, हम जो ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, ये सारे डिव्स हमारे। इसके लिए हमने आईडी बनाई है, तो आईडी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैश कंटेनर एंड, हमें क्या करना है, हमें विड्थ देनी है, विड्थ मान लो 800 px तुम दे दो, हाइट दे देते हैं, ठीक है, हमने दे दिया, हमने क्या क्या दे दिया, विड्थ दे दी, हाइट दे दी। अब देखते हैं हमारा जो कंटेनर है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, अब ये किया है, अभी हमने जो डिजाइन दी है वो इसको दी हुई है, ठीक है, इसे दे दी। अब हमारे बॉक्स, अब क्या करते हैं, बॉक्स को कुछ कुछ कलर्स वगैरह दे देते हैं कि थोड़ा हमें सही तरीके से विजिबल हो। मान लो सारे बॉक्स को कलर, अब देखो अभी क्या है, ये आईडी दी हुई है, सब पर्टिकुलर बॉक्स के लिए, पर्टिकुलर डिव के लिए हमने क्या करी है, अलग अलग आईडी दी हुई है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5। ठीक है, बॉक्स 1 की कलर करते हैं हम चेंज यहाँ से, बॉक्स 1 की कलर हमने कर दी रेड, बॉक्स 2 की भी कलर चेंज हो गई, बॉक्स 3 की कलर चेंज हो गई, एंड बॉक्स 4 के लिए भी हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, एंड एज इट इज हमने बॉक्स 5 के लिए भी कलर कुछ चेंज कर दिया। हमने क्या करा, बॉक्स 1 आईडी हमने दी हुई है, उधर क्या दी हुई है, बॉक्स 1, फिर हमने दूसरे डेव को बॉक्स 2, तीसरे डेव को बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, एंड सबके लिए हमने क्या कर दिया, कुछ बैकग्राउंड कलर हमने सबके लिए अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स सेट कर दिया। अब ये क्या है, ये हमारी कुछ कलर्स हमारे हो गए, हमारे यहाँ पे कुछ कुछ कलर्स आ गए। अगर मुझे अब ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है, ठीक है, पूरे के कंटेंट को क्या करते हैं, सबको दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ कुछ डिजाइनिंग। अब एक काम करते हैं, अब हमें क्या समझना है, हमें फ्लेक्स बॉक्स के बारे में समझना है। हमने ये बॉक्स बना ली, बॉक्स क्या क्या करा है अभी तक, क्या क्या करा, अभी हमने सिंपली H1 टैग के अंदर फ्लेक्स बॉक्स लिखा है जो कि हमारे वहां पे विजिबल हो रही है। उसके बाद क्या बनाया, एक आईडी नाम की कंटेनर बनाई हुई है, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा है, 5 और डिव्स बनाई हुई है, 5 और बॉक्सेस बनाई हुई है, एंड इस कंटेनर को हमने विड्थ दे दी है, हाइट दे दी है, उस वजह से क्या हो रही है, वो हमारी बॉक्स बन रही है। यहाँ पे हमने CSS के अंदर क्या दे दिया, CSS के अंदर हमने इस डिव को विद हाइट बॉक्स दे दी हुई है, कुछ बॉर्डर दे दिया है कि ये हमारी विजिबल हो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमने क्या करा, कंटेनर के अंदर हमने जिस सारे डिव्स को डाला हुआ है, उसके लिए हमने विद 800 px एंड
हाइट उसकी 200 px दे दी। उसके बाद सारे बॉक्स को, जितने हमने बॉक्स बनाए है 5 बॉक्स है हमारे पास, सबको अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे दिए हमने अभी तक। अब हमें क्या समझना है, हमें फ्लेक्स बॉक्स के बारे में समझना है। तो अब देखो फ्लेक्स बॉक्स होती क्या है। फ्लेक्स बॉक्स के लिए हम उसे कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। अभी देखो अब क्या चीज होती है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है। अब फ्लेक्स बॉक्स के लिए हम डायरेक्शन, अब वो डायरेक्शन किस तरीके से काम करता है। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो रो वाइज जाएगा या तो कॉलम, ठीक है। ये क्या है, ये रो है, ये रो है, ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है। ये रो है, ये कॉलम है। अगर मुझे अपने फ्लेक्स बॉक्स के डायरेक्शन को रो वाइज रखनी है तो हम क्या यूज करेंगे, रो रखेंगे। अभी जैसे अभी हमारे केस में क्या दिख रहा है, अभी हमारे केस में अभी जो हमने डिजाइन करा क्या दिख रहा है, ये रो वाइज दिख रही है, हमें सारे बॉक्सेस रो वाइज दिखनी है। अगर मुझे इस बॉक्स को इस तरीके से दिखाना है कि ये मेरे को कॉलम वाइज में दिखे, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो वो हमारी इस तरीके से दिखेगी, एंड फ्लेक्स बॉक्स रो करेंगे तो इस तरीके से दिखेगी। दो चीज समझे हमने। इसमें दो चीज और एक्स्ट्रा है। ये स्टार्ट है हमारा, ये हमारा रिवर्स है, ठीक है। कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो वो लेफ्ट से राइट जाती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट। ये क्या हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट जा रही है, यानी कि ये हमारी, अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ये नहीं कि राइट से लेफ्ट लिखते हो आप राइट से लेफ्ट से राइट ही लिखते हो। तो ये एक डायरेक्शन होती है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन स्टार्ट है हमारा, ये बाय डिफॉल्ट आपकी इस तरीके से होगी। अगर मुझे मान लो कि मुझे रिवर्स में दिखाना है, अपने बॉक्सेस को रिवर्स में दिखाना हो, तो रो रिवर्स तुम यूज कर लोगे। सेम उसी तरीके से हमारा कॉलम के लिए भी काम करता है। ठीक है, अब देखो फ्लेक्स बॉक्स इसीलिए हम यूज करते हैं कि उसे रो और कॉलम के डायरेक्शन में हमें दिखाना हो अपने बॉक्स को, तो उस केस में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन, अब हमारे पास 4 तरीके के फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। 4 तरीके के हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन क्या है, अवेलेबल है। एक है रो, जो कि बाय डिफॉल्ट है। अगर हम फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारा रो है, वो ऑटोमेटिक है आपका बाय डिफॉल्ट। आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करोगे तो वो रो आपकी बाय डिफॉल्ट होगी। दूसरा क्या है, रो रिवर्स। रो रिवर्स क्या है, रो रिवर्स ये है, रो रिवर्स ये वाली है, ठीक है। अगर रो रिवर्स यूज करेंगे तो ये वाली काम करेगी। उसके बाद क्या है हमारा कॉलम। कॉलम क्या है, ये वाली काम करेगी आपकी कॉलम के केस में, ठीक है। ये वाली कॉलम केस में काम करेगी। कॉलम को भी आप रिवर्स करोगे, कॉलम को भी आप रिवर्स करोगे तो उस केस में आपकी ये वाली काम करेगी। अब इस चीज को अब इसमें यूज करके देखते हैं इसको कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है रो रिवर्स। बाय डिफॉल्ट तो रो है वो, ठीक है। अब भी देखो कंटेनर के अंदर जाएंगे। अब देखो ये पर्टिकुलर बॉक्स पे ये वर्क नहीं करना, हमें क्या करना है, हमने ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक बॉर्डर है, ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर ये 5 बॉक्सेस बनी हुई है। अब जो भी हम लिखेंगे फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन या जो भी चीज, वो क्या हुए इस पे अप्लाई होगी, ठीक है। पर्टिकुलर एक सिंगल बॉक्स के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, अब ये 5 बॉक्स पे अप्लाई होगी, और ये इस कंटेनर पे वर्क कर रहे हो आप। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने कंटेनर में। मुझे क्या करना है, फ्लेक्स की डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो है, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो चाहिए, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे यूज करनी है रो रिवर्स, मुझे यूज करनी है फ्लेक्स डायरेक्शन।
ठीक है। अब देखो अभी क्या करना है, हमने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, मुझे फ्लेक्स बॉक्स मेरा जो कंटेनर है वो फ्लेक्स के फॉर्मेट में चाहिए मुझे। अभी हमने देखा इस फोटो के अंदर कि मुझे रिवर्स में दिखाना है, मुझे रो में दिखाना है, या फिर किस तरीके से दिखाना है। तो अभी अगर हमने अपने फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन को क्या करा, रो रिवर्स कर दिया। फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रो रिवर्स कर दिया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो भी हमारी फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन है वो तो पहले इधर चली गई। दूसरी बॉक्स 1 कहाँ है, बॉक्स 1 हमारा एंड में गया, बॉक्स 2 ये रहा, ये दिख नहीं रही है बॉक्स 3, ये बॉक्स 4 एंड ये बॉक्स 5। ठीक है, अभी ये रिवर्स हो गया। अगर हम रिवर्स हटाते हैं, ये हटाते हैं, उस केस में हमारा कैसा डायरेक्शन था, उस केस में हमारा डायरेक्शन है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, इस तरीके से है ना। बॉक्स 5 एंड में है, यहाँ पे है, एंड ये बॉक्स 1 हमारा सबसे फर्स्ट में हमारा क्या है, बॉक्स 1। बट अगर हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, इसे हम रिवर्स कर रहे हैं, रो रिवर्स कर रहे हैं, उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, बॉक्स 1 कहाँ गया, सबसे एंड में गया, एंड बॉक्स 5 कहाँ गया, सबसे टॉप फर्स्ट पे गया। तो अगर हमें किसी भी चीज को फॉर्मेट रो रिवर्स में दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर मुझे इसको रो वाइज दिखाना है, तो अगर मुझे इधर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 इस तरीके से दिखाना है तो हम इधर से दिखा सकते हैं, अदरवाइज रो रिवर्स। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को कॉलम में करोगे तो क्या है, अभी हमारी जो बॉक्स है ये कैसे दिख रही है, ये हमें इस तरीके से दिख रही है ना, रो वाइज दिख रही है कि ये रो में दिख रही है। बट मुझे क्या करना है, मुझे ये सारे बॉक्सेस को मुझे कॉलम वाइज दिखाना है, कि ये मेरे सारे बॉक्सेस क्या हो जाए, कॉलम वाइज दिखे। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में डायरेक्शन हम कॉलम यूज करेंगे, ये हटा देते हैं। डायरेक्शन अगर हम कॉलम यूज करेंगे तो हमारा जो भी है वो वर्टिकल, देखो अभी क्या दिख रहा है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, अभी ये हमारा कॉलम वाइज दिख रहा है। पहले कैसे दिख रहा था, पहले रो वाइज दिख रहा था। और उसके बाद हमने क्या करा, उसको फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन क्या कर दिया मैंने, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन कर दिया मैंने कि जो भी मेरी बॉक्सेस हैं वो तुम कर दो कॉलम वाइज। उसने क्या करा, उसने सब सेट कर दिया इधर। एक चीज आप इसमें नोटिस करना, क्या हमारे बॉक्सेस की जो साइज थी, बॉक्सेस की जो साइज थी वो इस तरीके से थी, इस तरीके से नहीं थी। जो भी ये था, अभी क्या करता है, जो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक चीज ये भी होती है कि अगर जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर के अकॉर्डिंग, इस कंटेनर की जो हाइट है, विड्थ है, इसी के अंदर क्या होती है, ये फिट हो जाती है ऑटोमेटिक। ये अपने अपने स्पेस को, अपनी जगह को, यानी कि अपनी जगह को कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस करके उतने में ही एडजस्ट हो जाता है, उतने में ही क्या करता है, ये एडजस्ट हो जाता है। तो अभी जो ये हमारी हाइट है, ये हमने जो हमारी जो ये कंटेनर है, कंटेनर की हाइट इतनी रखी थी हमने, ठीक है, इसने क्या करा, इसने अपने अपने स्पेस को क्या करा, कंप्रेस करके इतने में ही एडजस्ट हो गया। तो ये भी क्वालिटी होती है फ्लेक्स बॉक्स की, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिटी है कि वो खुद को एडजस्ट कर लेता है, कंप्रेस कर लेता है चीजों में। अब मान लो अगर थोड़ा और इसको कंप्रेस करें, क्या ये बाहर निकलेगा। मान लो अगर इसकी हाइट हाइट इसकी कर देते हैं 100, 200 थी पहले, उसको कर दिया 100। अब देखो, अब ये और कंप्रेस हुआ, और कंप्रेस हुआ। लेकिन अब नोटिस करना, ये जो बॉक्स 5 थी अब थोड़ी सी बाहर जा रही है, अब थोड़ी सी बाहर जा रही है। क्यों बाहर जा रही है, क्योंकि देखो ये खुद को कंप्रेस तो करेगा, खुद को कंप्रेस करेगा, बट इसकी जो ये बॉक्स 5 जो लिखी हुई है, बॉक्स 5 जो लिखी है, इस टेक्स्ट की जो फॉन्ट होगी, इस टेक्स्ट की फॉन्ट से ज्यादा तुम अब वो फॉन्ट कंप्रेस नहीं कर सकता है, वो खुद को कंप्रेस, ठीक है। अब इस फॉन्ट को लिखने के लिए स्पेस चाहिए, अब इतने के लिए वो स्पेस देगा, अदरवाइज खुद को वो कॉम्प्रेस कर लेगा, ठीक है। तो उसको जितनी जगह चाहिए उतने में वो क्या करता है, कॉम्प्रेस कर देता है। बट इतना ज्यादा अगर तुम कॉम्प्रेस करोगे तो मान लो ये जो अब वो जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं वो अपनी फॉन्ट लेगा, उसके लिए उसको स्पेस उतने के लिए चाहिए। अदरवाइज जो बॉक्सेस हैं वो खुद को क्या करते हैं, कॉम्प्रेस कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हम वो अपने अकॉर्डिंग जितनी उसकी हाइट विड्थ दी हुई है उतने में ही वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमने ठीक है, अब ये क्या कर लिया इसने खुद को एडजस्ट कर लिया। अब मान लो अगर थोड़ी सी अगर इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, क्योंकि
अगर अब इसको हाइट कर दी हमने 300 px, ठीक है, अब क्या होगा, ये खुद को स्पेस दे रहा है, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, इसके पास तो जगह तो थी, अभी भी ये कंप्लीट पूरी, अभी भी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रेस ही है। अगर इसको हम 700 px कर देते हैं हाइट, ठीक है, अब देखो अब बच गई, अब इसकी जितनी जगह थी, इसने खुद की जो स्पेस इसके उसको चाहिए थी, इसने क्या करी, अपनी सारी स्पेस ले ली, अदरवाइज बाकी की स्पेस दिख रही है आपको बाहर। तो ये इस तरीके से काम करता है। हमने रो रिवर्स देखा था, रो वाइज अगर हम करेंगे तो इस तरीके से दिख रहा था, अगर हम कॉलम यूज करेंगे तो इस तरीके से दिख रहा था। तो रो रिवर्स तो हमने देखा कि रो रिवर्स इस तरीके से काम कर रहा है। कॉलम रिवर्स कैसे काम करेगा, कॉलम रिवर्स में क्या होगा, ये जो बॉक्स 5 है ये चला जाएगा बॉक्स 1 की जगह पे, बॉक्स 1 कहाँ चला जाएगा, बॉक्स 5 की जगह पे, एंड ये अब नीचे से दिखेंगे हमें, अब ये यहाँ से दिखेंगे। अब इस मान लो यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ हमने कॉलम करा है, कॉलम को हटाते हैं, अब क्या यूज करनी है हमें, कॉलम रिवर्स को यूज करेंगे। सेव करा एंड अब देखो अब क्या हो गया, अब ये रिवर्स हो गई, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो गई। बॉक्स 1 सबसे नीचे चला आया एंड बॉक्स 5 सबसे ऊपर चला आया। तो ये क्या है, ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है। हमने क्या देखा अभी, हमने 4 चीजें देखी, 4 चीजें हमारे पास, रो है, हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन है, ठीक है, हमारे पास रो है, फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन अगर हम रो करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रो ही होती है, वो रो वाइज हमें दिखेगी, ठीक है, रो के डायरेक्शन में दिखेगी, वो एक रो में फिट हो जाएगी सारी की सारी बॉक्सेस तुम्हारी। रो रिवर्स करोगे तो वो क्या हो जाएगी, टोटली आपकी रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, बॉक्स 1 आपके एंड में चला जाएगा, बॉक्स एंड जो लास्ट में जो बॉक्स 5 बॉक्स 6 जो भी लिखा होगा लास्ट में वो कहाँ चला आएगा, वो आपके फर्स्ट में चला आएगा, अगर तुम उसको रिवर्स कर देते हो तो। सेकंड चीज क्या है, अगर मुझे, हमारी प्रायोरिटी है कि मुझे कॉलम वाइज अपने बॉक्सेस को दिखाना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने बॉक्सेस को कॉलम वाइज दिखाना है, उस केस में हम क्या यूज कर रहे होंगे, उस केस में फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन तुम कॉलम यूज कर लो, फिर क्या हो जाएगी, वो सारी सारी बॉक्सेस हमारी कॉलम वाइज में दिखेंगी। अगर हमें कॉलम को भी रिवर्स में दिखाना है तो हम कॉलम रिवर्स यूज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमें 4 तरीके से हम अपने बॉक्सेस को दिखा सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन हमारे पास 4 तरीके की अवेलेबल है यहाँ पे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ और प्रॉपर्टीज है इसकी। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। आरोही बिफोर दैट बताने से पहले इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, अगर वो बता दिया ज़्यादा अच्छा होगा। इस साइट में अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन है फ्लेक्स का, ओके सर, वो पार्ट आप दिखा दो, एक बार इनको फील आ जाएगा। इसकी अगर यूज की बात करें ना तो हम लोग मैक्सिमम केस में ना, एक हमारी बूटस्ट्रैप भी हम देखेंगे ना, उसके अंदर ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे एंड ये पढ़ेंगे ये फ्लेक्स बॉक्स, तो इसकी यूज काफी है। अगर अब देखो, अगर हम चाहें तो ये भी एक फ्लेक्स बॉक्स हो सकता है। मान लो ये जो है हमारा, ये टेक अ लुक, ये एक बॉक्स हो गई, ठीक है, ये जो फॉर्म ये भी एक बॉक्स हो गई, एंड इंडेक्सिंग पार्टनर ये क्या हो गई, ये भी मान लो एक बॉक्स हो गई, ये बॉक्स हो गई। अब ये क्या है, इसी पे देखते हैं, ठीक है। अब ये पता नहीं मुझे कि अभी ये किस तरीके से इसको बनाई हुई है हमने, बट इस तरीके से भी हो सकती है ये, इसको हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या करा, हमने 3 बॉक्सेस बना लिए, एक ये एक अलग एक बॉक्स हो गई, स्टूडेंट लॉगिन एक बॉक्स हो गई, एंड इंडेक्सिंग पार्टनर एक बॉक्स हो गई। अभी इसकी साइज क्या है, साइज इसकी जो है, मान लो ये स्टूडेंट लॉगिन की थोड़ी बड़ी है, इसकी छोटी है, तो साइजिंग तो क्या है, अभी भी हम चाहें तो हम अपने बॉक्स की, ये जो हमारी बॉक्सेस हैं, इस अब हम चाहें तो बॉक्स 5 की साइज बड़ी रख सकते हैं, बॉक्स 4 की साइज छोटी कर सकते हैं, बॉक्स 3 की साइज बड़ी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है हमें किस तरीके से दिखाना है। जैसे कि इस केस में क्या है, इस केस में हमें इसको इतना स्पेस देना था, इस केस में हमें इतना स्पेस देना था, तो हमने अभी के केस में इसको ऐसे रखा हुआ है। अब मान लो, अब मुझे क्या है, ये अभी अगर हम नोटिस करें तो ये रो वाइज है, ठीक है, ये रो वाइज हमें दिख रही है, ये सारे का सारा कंटेंट हमें रो वाइज दिख रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन। अब इस केस में क्या यूज करेंगे, इस केस में हम लोग रो यूज करेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन क्या हो जाए, रोज है, बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉलम वाइज दिखाना है। मुझे क्या करना है, ये टेक अ लुक जो है ये यहाँ दिखे, और इस टेक अ लुक के नीचे क्या हो जाए, ये स्टूडेंट लॉगिन मुझे यहाँ दिखे, फिर इसको नीचे करो,
तो मुझे जो ये इंडेक्सिंग पार्टनर है वो उसके नीचे दिखे, यानी कि इस तरीके से दिखे, कॉलम वाइज दिखे। तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे होंगे, उस केस में हम लोग कॉलम यूज कर लेंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर और बेसिकली ये काम ऐसे ही करता है, ठीक है। सब सेम ही तरीके से इसमें यूज हो रही है, ठीक है। तो अब मान लो तुम्हें इस तरीके से तुम दिखा सकते हो कि तुम्हें कॉलम वाइज दिखानी है अपनी चीजों को, तो तुम इस तरीके से दिखा सकते हो। बट मैक्सिमम केस में कॉलम वाइज किसी किसी केस में हमें नीड पड़ती है। देखो अब इन सारी चीजों का ना, अभी जब हम बूटस्ट्रैप खत्म कर रहे होंगे 1-2 दिन के अंदर, जब प्रोजेक्ट पे जाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे इन सब चीजों की यूजेस हमें पता चल जाएंगी कि कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे कौन सी चीज यूज करेंगे। देखो अभी हम सीख रहे हैं सारी चीजें, एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं कि ये चीजें हमारे सीएसएस के अंदर अवेलेबल है। एंड अब इसका जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, अब वो करने पे आएगी। एक वेबसाइट बनाओगे तो कुछ चीज, ऐसा नहीं कि एक वेबसाइट के अंदर ही हम सारी सीएसएस इम्प्लीमेंट कर देंगे, नहीं। जरूरी नहीं है कि एक वेबसाइट के अंदर सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट ही कर लो। पता चला आप यूज ही नहीं कर रहे हो उस चीज को, आपकी नीड ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी वेबसाइट की वैसी। बट 2-3 वेबसाइट जब आप बनाते जाओगे तब उस केस में सारी चीजें धीरे धीरे खुद ब खुद आप इम्प्लीमेंट उस चीज को करते जाओगे। तो अभी मान लो इस केस में अगर हम चाहें तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको हम फ्लेक्स बॉक्स भी मान सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इसको ग्रिड सिस्टम में बना सकते हैं, या ये हमने बूटस्ट्रैप में बनाया था, तो हम देखते हैं, इसको बूटस्ट्रैप बताती हूँ तब समझाती हूँ कि इसको किस तरीके से हमने डिजाइन करा होगा। तो ये हमारा है फ्लेक्स बॉक्स। अब देखो इसके अंदर हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं। एक हमने देखा है जस्टिफाई कंटेंट, वो क्या करता है, अब जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स, इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी। फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, सेंटर है, स्पेस इवनली है, इस तरीके की कुछ कुछ हमारे पास चीजें हैं। अब अगर हम इसको दे दें जस्टिफाई कंटेंट, अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही यूज करते हैं, ठीक है, सेंटर। इसको अभी मैंने सेव नहीं किया, पहले हम देख लेते हैं कि हम, ठीक है। अभी हमारा क्या है, ये हमारी सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या यूज करने वाले हैं, अभी हम यूज करने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखते हैं इसको सेव करके क्या कोई चेंज आता है हमारी वेबसाइट पे। देखो चेंज तो आई है, ठीक है, थोड़ी सी चेंज आई है हमारे ये पे। अगर हम इसे हटा दें, अब एक चीज नोटिस करना, अभी हम ये कॉलम वाइज में है, ठीक है। इसने ऊपर से इतनी स्पेस ली हुई है, एंड ये हमने रो रिवर्स कॉलम रिवर्स यूज करा है, जिस वजह से क्या है, हमारी जो ये बॉक्सेस हैं वो एंड से स्टार्ट हो रही हैं, सबसे लास्ट एंड से स्टार्ट हो रही है। बॉक्स 1 हमारा यहाँ है और ये आखिरी एंड पे हमारी स्टार्ट हो रही है, और ऊपर में हमारी स्पेस क्या है, ये बच रही है। और अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो क्या होगा, ये सारा क्या हो जाएगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा, यानी कि नीचे से भी हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाएगी। अब हमने क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि सारे के सारे बॉक्सेस क्या हो जाए, वो सेंटर में हो जाए। सेव करते हैं एंड अभी से चेक करते हैं। अब देखो इसने क्या करा, नीचे से भी स्पेस छोड़ दी एंड ऊपर से भी स्पेस छोड़ दी। अभी क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। अभी ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अभी ये सेंटर हो गया। अगर इसको अच्छे से समझे तो अब देखो, ये रो रिवर्स हटा देते हैं, इसको रो कर देते हैं, ठीक है, इसको रो कर देते हैं, इसको कर दिया रो। अभी क्या हो गया, अभी हमारा रो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अगर मैं हटा दूं, अब इसको हटा दूं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को हटा दिया, अभी क्या कर दिया, ठीक है। अभी हमारा कैसे दिख रहा है, अभी ये स्टार्टिंग में दिख रहा है, फ्लेक्स बॉक्स हमारा यहाँ दिख रहा है, एंड ये स्टार्ट में दिख रहा है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे दिख रहा है। और ये हमने चेंज कर दिया, इसको कर दिया रो में, कि ये मुझे तुम रो में दिखा दो।
सिर्फ रो यूज कर रहे हैं, रो रिवर्स यूज नहीं कर रहे हैं। अगर रो रिवर्स यूज कर रहे हो तो ये इधर से स्टार्ट होता है पहले तो, और दूसरा बॉक्स 1 जो है वो बॉक्स 1 हमारा यहाँ पे दिखता है एंड बॉक्स 5 हमारी बॉक्स 1 की जगह पे दिखता होता। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम अगर यूज करें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर हम अब यूज कर रहे हैं तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब हमारी जो सारी की सारी बॉक्सेस क्या हो गई, सारी की सारी बॉक्सेस हमारी सेंटर में अलाइंड हो गई, सेंटर में अलाइंड हो गई सारी की सारी बॉक्सेस। तो ये इस तरीके से काम करता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि सारी की सारी बॉक्सेस क्या हो जाए, ये एंड में यहाँ शिफ्ट हो जाए। अब देखो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम एंड करेंगे तो यहाँ आएगा। तो अगर मुझे दिखाना है कि तुम एंड कर दो तो हम ये हटा देते हैं। अगर हम यहाँ से एंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, ये चलाया हमारा सारा का सारा कंटेंट कहाँ, एंड में। अगर इसको फ्लेक्स एंड, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो अब ये क्या कहाँ गया, हमारा स्टार्ट हो गया। तो अब इस तरीके से अगर हमें बॉक्सेस को अपने स्टार्ट में दिखाना हो, सेंटर पे दिखाना हो या एंड में दिखाना हो, तो इस तरीके से हम लोग जस्टिफाई कंटेंट का यूज करके हम लोग एक दूसरे बॉक्सेस को जिधर हमें एडजस्ट करना हो, ठीक है, जहाँ पे भी हमें एडजस्ट करना हो हम वहाँ दिखा सकते हैं अपने सारे सारे बॉक्सेस को। देखो अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में क्या क्या समझ लिया। फ्लेक्स बॉक्स यूज क्यों कर रहे हैं, अगर हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज क्यों करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स को यूज हम लोग करते हैं अगर हमें रो वाइज कोई चीज दिखानी हो या फिर हमें कॉलम वाइज हमें कोई चीज दिखानी हो, तो उस केस में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का चीज हमारे पास चार तरीके क्या है, डायरेक्शन है, रो, ठीक, रो रो ही और इस अगर अपने बॉक्सेस में दिखाना हो कर सकते हैं, उसके हमारे पास कॉलम वाइज कॉलम यूज कर सकते हैं या फिर हम कॉलम रिवर्स यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने देखी है जस्टिफाई कंटेंट, अगर हमें अपने बॉक्स को स्टार्ट में दिखाना हो तो फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे तो हमारा सारे के सारे बॉक्सेस स्टार्ट में चले जाएंगे। अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे तो सारे के सारे बॉक्सेस हमारे यहाँ सेंटर में आ जाएंगे। अगर हम जस्टिफाई कंटेंट एंड कर देंगे तो सारे के सारे बॉक्सेस हमारे कहाँ चले जाएंगे, एंड में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो देखो फ्लेक्स बॉक्स के बारे में आई होप 50-60% आप लोग समझ गए होंगे। एंड धीरे धीरे चीजें जब आप लोग आगे और देखते हैं हम लोग, फिर उस चीज को और अच्छे से आप लोग एक्सप्लोर कर लोगे जब हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह में आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे और अच्छी से समझ में आ जाएगी। आई होप जो 2-4 चीजें अभी फ्लेक्स बॉक्स के बारे में हमने सीखी हुई है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक मिनट रुकना। अब हमें देखना है आज मीडिया क्यूरी के बारे में। मीडिया क्यूरी के बारे में कल हमने ना कुछ वेबसाइट्स खोल के भी, ये वाली वेबसाइट ही हमने देखी थी, ठीक है, ये वाली वेबसाइट ही हमने देखी थी। अगर एक चीज होती है हमारी रिस्पॉन्सिव, कल हमने थोड़ा सा देखा भी था इसके बारे में कि ये किस तरीके से काम करता है। मान लो वो हर तरह की वेबसाइट है, ठीक है, कोई फोन पे ओपन कर रहा है, कोई लैपटॉप पे ओपन कर रहा है, कोई टैब पे ओपन कर रहा है, तो हर अलग अलग डिवाइसेस पे क्या करता है, ओपन करता है। तो अभी अभी हम लोग मान लो अभी ये क्या, अभी ये जो वेबसाइट है वो आईपैड पे खुली हुई है, ठीक है,
हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस डिवाइस पे हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो वेबसाइट बना रहे हैं तो ये नहीं कि हम लोग अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं कि ये अच्छा ये ऐसे दिख रहा है, नहीं, इंस्पेक्ट करेंगे एंड इस पे क्लिक करोगे वैसे ही तुम्हारी ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस क्या है अवेलेबल है। अब इनमें से हम सारे डिवाइसेस को देख सकते हैं, एक करके चीज चेक कर सकते हैं कि किस डिवाइस का वेबसाइट किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। सब चीज पे हम लोग देख सकते हैं कि किस पे हमारे वेबसाइट कैसे दिख रहा है। अब देखना 820px एंड 1180px, ये क्या है, ये हमारी हाइट है, ये हमारी विड्थ है। अब जो है, अब हम इस केस में अब इसको दिखाएंगे कैसे, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, मीडिया क्यू के बारे में समझते हैं। मुझे ये एक सेकेंड, ये अभी हमने जो ये फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा, ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट। अब देखो, एक डिव बना लेते हैं, ठीक है, एक डिव बनाते हैं। एक नॉर्मल से हमने क्या कर लिया, डिव बना लिया। अब क्या करेंगे, CSS ये रही, इन सबको कर लिया कमेंट। और मुझे क्या चाहिए, जो हमारा डिव है, डिव की विड्थ अगर हम दे देते हैं, विड्थ 50px हम डिव की विड्थ दे देते हैं एंड 50px उसकी हाइट भी दे देते हैं। एंड इसके लिए एक कलर, बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे उस डिव का। बैकग्राउंड कलर मान लो कोई कलर हमने ले लिया, बैकग्राउंड कलर देखते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा डिव, ये बॉक्स हमने बना लिया, ये हमारा डिव है। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए कि मीडिया क्यूरी में अब देखो, अब अभी हमने क्या देखा था, हमने ये वेबसाइट के बारे में देखी थी कि रिस्पॉन्सिव किस तरीके से हो रही है ये सारी चीजें, ठीक है।
अब इसके लिए हम लोग मीडिया क्यूरीज लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे, अब हम सेट करेंगे। अभी मुझे पता है कि अगर ये आईपैड है, इसकी क्या है 820px इसकी विड्थ है एंड 1180 इसकी हाइट है। मैक्सिमम केस में हम लोग विड्थ पे ही लिखते हैं अपनी सारी चीजें, मीडिया क्यूरी विड्थ पे ही लिखते हो, ठीक है। तो क्या है 820 इसकी विड्थ है, ठीक है, 820 px इसकी विड्थ है। तो अब क्या कर देंगे, अब मुझे पता है कि इतने पे मुझे अपने वेबसाइट को इस तरीके से दिखाना है, मुझे फॉन्ट बड़ा करना है, मुझे फॉन्ट छोटा करना होगा, ये जो कार्ड दिख रही है इसको कॉम्प्रेस हो गई, या फिर ये सिंगल दिखे। अगर अब देखो अभी ये 2 में दिख रहा है, शायद ये मोबाइल व्यू में 1 दिखे। देखते हैं इसको, अगर हम किसी मोबाइल पे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अभी क्या है, अभी जो ये कार्ड्स हैं, अब नोटिस करना ये जो कार्ड्स हैं हमारे, ये सिंगल दिख रहा है ना, एक एक दिख रहा है। और अभी हमने इसको लैपटॉप में देख रहे थे तो ये 2 दिख रहा था, अभी क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है। अब ये कैसे हैंडल होगा, अब ये मीडिया क्यूरी से हैंडल हो सकता है। कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को, अब मुझे पता है कि 375 इसकी क्या है विड्थ है, 375 इसकी विड्थ है। इतना मुझे पता चल गया कि इस अगर हम यहाँ मोबाइल व्यू पे आ रहे हैं, किसी एक चीज को पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हैं, तो 375 इसकी विड्थ है। तो मुझे क्या करना है, 375 पे विड्थ पे जब ये मेरी वेबसाइट जाए, वैसे ही इस कार्ड को क्या कर दो तुम, इस कार्ड को सिंगल दिखाओ, ठीक है, इस कार्ड को तुम सिंगल दिखाओ। अगर इस केस में बात करें, इस केस में अगर ये बॉक्स हमने बनाई है, ठीक है, एग्जांपल ली हुई है हमने इस बॉक्स की। अभी इस बॉक्स का कलर क्या है, इस बॉक्स का कलर है एक्वा, ठीक है। और मुझे क्या है कि जैसे ही मेरी जो स्क्रीन साइज है, स्क्रीन साइज, ठीक है, जैसे ही स्क्रीन साइज चली जाए 600px पे, स्क्रीन साइज चली जाए 600px पे, उस केस में क्या हो, उस केस में इसका कलर क्या हो जाए, इसका कलर ब्लू हो जाए। कैसे होगा, इसके लिए हमने लिखी है मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी कैसे लिखते हैं, हमने यहाँ पे मीडिया लिखा एंड हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे विद लिख दिया। विद हमें पता कैसे चल रहा है, हमने जब इंस्पेक्ट करा था तो हम देख रहे हैं कि 375, 360, 600 जो भी है, और वो हमें पता चल रहा है। हम वहां से डिवाइसेस देख सकते हैं, एक एक डिवाइसेस देख सकते हैं एंड उसके विद और हाइट देख सकते हैं कि क्या हम रखेंगे तो किस तरीके से हमारा वेबसाइट दिखने वाला है। तो अभी मैंने क्या करा है, विद ले लिया हमने कि 600px, ठीक है। जैसे ही मेरी स्क्रीन क्या हो, जैसे ही मेरी स्क्रीन 600px पे जाए, वैसे ही जो ये डिव है इसकी बैकग्राउंड कलर क्या कर दो तुम, ब्लू कर दो, ठीक है। इस डिव की कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। पहले क्या है इस डिव की कलर, इस डिव की कलर है एक्वा, ठीक है, इस डिव की कलर है एक्वा। बट जैसे ही ये 600px पे जाएगा, वैसे ही इसकी कलर क्या हो जाएगी, इसकी कलर हो जाएगी ब्लू। देखते हैं क्या इसकी कलर ब्लू होती है। अब देखो, अब इसको क्या करना है, हम इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड इंस्पेक्ट करेंगे। अब देखना ये, अब देखो अभी क्या है, इसकी कलर एक्वा है। हमारी स्क्रीन साइज क्या है, यहाँ नोटिस करना है, यहाँ देखना 700px दिख रही थी ऊपर, 700px है। अब जैसे ही हम ये इसको कम कर रहे हैं 600 पे जाएंगे, 600 पे जाएंगे तो इसकी कलर क्या हो जानी चाहिए, इसकी कलर हो जानी चाहिए ब्लू। देखना अभी क्या हो गई, इसकी कलर हो गई ब्लू। ये क्या है 600px पे गया, वैसे ही इसकी कलर क्या हो गई, चेंज हो गई, इसकी कलर एक्वा से हो गई ब्लू। अगर हम इससे कम करेंगे तो फिर इसकी कलर क्या हो जा रही है, एक्वा हो जा रही है। अगर हम ज्यादा कर रहे हैं 600 से, तो भी इसकी कलर क्या हो जा रही है, एक्वा कलर ही रह रही है। ये कब चेंज हो रहा है, जब ये 600 पे जा रहा है, जैसे ये 600 पे जा रहा है तभी ये चेंज हो रहा है, ठीक है, तभी ये चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग डिवाइसेस में जाएं, डिवाइसेस में अगर तुम जाओ तो क्या है, अब हम सेट कर सकते हैं कि 375 विड्थ तो है, लेकिन इससे कम या ज्यादा हम ले सकते हैं कि अगर 200 से लेके 375 की विड्थ हो, तो उस केस में क्या हो जाए, उस केस में मेरा कलर ब्लू ही रहे। मतलब 200 से लेके 400 के बीच में मेरी कलर हो जाए ब्लू, या 600 से लेके 800 के बीच में मेरी कलर क्या हो जाए, ब्लू। तो हम लोग रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं कि इतने से इतने के रेंज में मेरा ये दिखे, ठीक है। ये इस तरीके से भी काम करता है। अब आते हैं, अब देखो इसके अंदर अगर हम ये वाला यूज करें, ठीक है, मिनिमम विड्थ देते हैं।
अभी देखना, अभी हमने क्या करा, अभी हमने करा है, अगर यहाँ हमने लिखा था विद, ठीक है, विद अगर 600 px पे जा रही है तो क्या हो रहा है, हमारा जो कलर था वो हो जा रहा था ब्लू, एक्वा से क्या हो जा रहा था ब्लू। बट अभी हमने क्या करा, अभी हमने लिखा है मिनिमम विद हो जाए हमारी 600 px, अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा। अगर अब क्या कर रहे हैं हम, ग्रीन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम अपनी स्क्रीन की साइज देखें, अभी क्या है ये, अभी देखो ये 600 से कम है, ठीक है, 400 है, 500 अगर रख रहे हैं इसको, तो भी इसकी कलर क्या है, तो भी इसकी कलर है अभी एक्वा, ठीक है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे चल रहा है, जैसे 6 क्रॉस करेगा 600, अभी क्या हो गया, ये 600 पे गया, वैसे ही कलर क्या हो गया, इसकी ग्रीन हो गई। बट अभी मेरे को क्या चाहिए कि 600 से अगर ऊपर चलते जाए, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जब वो 600 पे था, ठीक है, जब वो 600 पे जा रहा था, अगर 600 से कम हो रहा था तो भी चेंज हो जा रहा था, अगर 600 से ज्यादा हो रहा था तो भी चेंज हो रहा था, सिर्फ 600 पे वो रह रहा था हमारा ब्लू। बट अभी हमने क्या करा कि 600 से अगर ज्यादा है, 600 से ज्यादा है तो क्या हो जाए ये, तो हमारा हो जाए ग्रीन, ठीक है, तो हमारा ग्रीन हो जाए। एंड उससे कम हो, 600 से अगर कम है तो हमारी ये रहे पहले वाली जो कलर है इसकी एक्वा, वो वही रह जाए। तो इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम रेंज डिसाइड कर दें कि हमारी जो रेंज है मिनिमम एंड मैक्सिमम, अगर हम ये यूज करें, मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारी 200 px है एंड मैक्सिमम 300 px है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है, 200 से 300, अभी हम लोग 500 पे हैं, अगर हम लोग 300, 200 से लेके 300 के बीच में जाते हैं। एक सेकेंड गाइस, हेलो, 5 मिनट में आ रहे हैं। स्क्रीन क्या विजिबल है क्या मेरी, अभी मेरे को लगा स्टक हो गई थी मेरी स्क्रीन, कर रहा था मेरा कुछ भी कर्सर वगैरह। अभी गूगल मीट का दिख रहा है स्क्रीन, लेकिन स्क्रीन स्टक है मुझे लग रहा है आपका, क्योंकि मैंने अभी माइक ओपन किया है, वहाँ म्यूटेड दिख रहा है। हाँ वो थोड़ा मेरे को लग रहा है लैग कर रहा है, या फिर वो क्योंकि वो अब VS कोड दिख रहा है, ऑन ऑफ हो नहीं रहा था। अभी VS कोड अच्छा, अभी है ना क्लियर, अभी ब्राउजर पे, अभी ब्राउजर पे, हाँ ठीक है, अभी देखिए फिर ठीक। अभी अभी हमने देखा, अभी पहली चीज हमने देख ली कि अगर 600 px ही रख रहे थे तो हमारी वो चेंज हो रही थी, ठीक है। अब हमने क्या रखा कि 600 पिक्सल से अगर अधिक जो भी चीज है, ठीक है, उससे ऊपर अगर जा रहा है तो हमारी कलर चेंज कर दो, तो वो भी पॉसिबल है हमारा। अब हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, हम रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। रेंज कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मिनिमम विद मेरी जो है वो 200 px है, मैक्सिमम विद हमने दे दी कि 300 px है। जब 200 से 300 के बीच में क्या हो जाए, मेरे डेफ का कलर हो जाए रेड, ठीक है। जैसे ही 200 px से 300 px के बीच में हमारी स्क्रीन जाएगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारी जो बॉक्स का कलर है वो हो जाएगा रेड। देखते हैं, अगर हम लोग स्क्रीन पे, अभी हम लोग 400 पे, ठीक है। अभी हमें जाना है 300 से 200। अब देखो अभी क्या हो गई, रेड हो गई। अब जैसे ही 200 से हम लोग कम जाएंगे,
देखो अभी 197 है तो ये चेंज हो गया, अगर जैसे ये 200 जाएगा वैसे ही चेंज हो गई 200 पे। अब ये कब तक रहेगी? 140, 50, 60 सब पे रही है। ये टेक्स्ट पे रेड है, लेकिन जैसे 300 हो गई, 300 हो गई, वैसे क्या इसकी कलर चेंज हो रही है। तो अब देखो अभी ये दिख रहा है कि इतनी छोटी सी चीज पे हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग फॉन्ट साइज भी देख सकते हैं, यहाँ हम लोग कार्ड्स के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ बहुत चीजें। अब देखो अब इसको रिस्पॉन्सिव करा हुआ है। अब एक चीज हम आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो बहुत बट इस पे मीडिया क्यूरी लिखेंगे और लिखेंगे तो क्या, लिखने का तरीका हमें पता है कि लिखने का तरीका हम यही कि हम इस तरीके से हम अपने मीडिया क्यूरी लिख सकते हैं। हम लोग इस तरीके से हम लोग अपनी कंडीशंस लिख सकते हैं कि हाँ हमारा कलर चेंज कर दो। अभी हम लोग यहाँ पे कलर लिख रहे हैं, अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ में कुछ दे सकते हो, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम चीज यूज कर सकते हो। जैसे कि इसकी कर दो, कम कर दो, कार्ड्स अगर ये ज़्यादा है तो सिंगल हेल्प से, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेते हैं, ये होती है हमारी। अब इस चीज को अवॉइड करना है, एक बस वॉइस ब्रेक कर रहा है, वॉइस एंड वॉइस क्या? हेलो हाँ अभी सही है, वो बोलना फिर से आप। क्या अभी? हाँ अभी सही है। अच्छा टाइम भी हो गई। वही मैं बता रही थी कि मीडिया क्यूरी ये होगी, ठीक है। एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप जब यूज करोगे कि हाँ अभी तुम्हें दिखाना है, उसके अंदर अभी हम कलर चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अब हम लोग हमारी ऑलमोस्ट CSS खत्म हो रही है एंड हम लोग अब जो है बूटस्ट्रैप की तरफ बढ़ने वाले हैं। एंड बूटस्ट्रैप क्या करता है? बूटस्ट्रैप हमारा फ्रेमवर्क है CSS की, एंड वो ऑटोमेटिक उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स अवेलेबल है जो क्या करता है, जो हमें ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव देता है। ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हम उसके हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें मीडिया क्यूरी लिखने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। रेयरेस्ट होगा कि कभी हमें कहीं लिखने की जरूरत पड़े, अदरवाइज हमें लिखने की जरूरत, अगर हम बूटस्ट्रैप के यूज से हम सारी चीजें बनाते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट अब हम लोग कल बूटस्ट्रैप पढ़ने वाले हैं एंड ऑलमोस्ट हमारी CSS खत्म होगी। किसी को कुछ पूछना है या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ऑल क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो आप, ठीक है। कल से बूटस्ट्रैप स्टार्ट होने वाला है इसलिए। हाँ कल से बूटस्ट्रैप स्टार्ट होने वाला है। और जो भी चीज़ है कि अब ये हमने बेसिक्स कवर कर लिया है CSS में, जो भी चीज़ टफेस्ट थी फ्लेक्सबॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं ऑलमोस्ट। तो अब जो है कि अगर कोई भी रह रहा है तो आप लोग अपने डाउट सब मत रखो इस चीज़ को लेके कि HTML में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, CSS के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो पहले तो वो सारी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हो, यहाँ पे भी अभी भी पूछ सकते हो। अदरवाइज वीडियोस भी अपलोड हो रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डाउट के साथ चलोगे ना, कि जैसे कि अब आज मैंने बूटस्ट्रैप अब मैं कल पढ़ा रही हूँ लेकिन आपकी CSS ही क्लियर नहीं है, तो आप फिर आपको नहीं आएगी समझ में वहाँ पे कि वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे चीजें हो